हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अफशा डेली व्लॉग्स में। और ये कंटिन्यू है मेरी लखनऊ सीरीज़ व्लॉग और ये है उसका थर्ड व्लॉग और उम्मीद है कि ये लास्ट व्लॉग होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स और फ्रेंड्स मैं क्या क्या ही बताऊँ आपको कि यहाँ पे एक एक चीज़ की कितनी वैरायटीज़ थी। ये है वेजिटेबल्स का कॉर्नर, ये है पिज़्ज़ा और यहाँ पर पिज़्ज़ा स्मॉल से लेकर कि आप देख सकते हैं कितना लार्ज एक्स्ट्रा डबल एक्स्ट्रा लार्ज साइज में था। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेडीमेड खाने। अगर आप लखनऊ में अकेले रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग हैं, आप कपल हैं, आप न्यूली वेड कपल हैं, आपका पकाने का मन नहीं कर रहा है, कभी कभी आपको काम चोरी का मन कर रहा है, कभी कभी सब्जियां खत्म हो गई हैं, आपको बिल्कुल पकाने का मन नहीं है, आप थके हुए हैं, आप अकेले हैं और आप यहाँ से खाना लेके जा सकते हैं पैक करा के और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको यहाँ पे खाना पैक करके देंगे। और पैकेजिंग भी इनकी इतनी बेहतरीन है कि आप ले जाने में बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा। और ये देखिए नगेट्स फ्रेंड्स, ये नगेट्स का जो सेक्शन था ये इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना तो शायद मैंने यहाँ गोरखपुर में भी किसी मॉल में नहीं देखा। बहुत बड़ा सेक्शन था नगेट्स का। और प्रॉन्स, श्रिम्प्स, वो तो बहुत ही ह्यूज स्केल पे था। और ये है फ्रेंड्स डेट्स का सेक्शन और इतना वैरायटी था यहाँ पे डेट्स का कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अलग अलग वैरायटी साइजेस की डेट्स थी यहाँ पर। चाट्स का भी यहाँ पे पूरा एक सेक्शन था। और लेकिन एक चीज थी यहाँ पे डिसएडवांटेज कि आप कोई भी ईटेबल्स यहाँ पर पैक तो करा सकते हैं बट आप यहाँ पे खा नहीं सकते थे। और ये है फ्रेंड्स ग्रेवीज, आप यहाँ से ग्रेवीज पैक करा सकते थे और आप घर ले जाकर उनको आप असेंबल कर सकते थे अपने किसी भी नॉन वेज या वेज आइटम के साथ। यहाँ पर है स्वीट्स, मिठाइयाँ और मिठाइयों का भी बहुत बड़ा सेक्शन था। यहाँ पर भी हैं खाने, स्नैक्स, चाइनीज आइटम, स्वीट डिश, डेजर्ट्स, बहुत कुछ। और यहाँ पर थी कुछ टॉपिंग्स केक्स और पुडिंग्स के लिए। यहाँ पर थी कुछ ब्रेड्स, वेफर्स, यहाँ पर है पिज़्ज़ा बेस, ब्रेड्स, बन्स, कुलचास, रस्क, टोस्ट। और अगेन यहाँ पर है पके हुए खानों का सेक्शन, वेज एंड नॉन वेज बोथ, इवन चाइनीज। और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल था फ्रेंड्स। ये है बिरयानी, आपको यहाँ चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, वेज बिरयानी, वेज पुलाव, बहुत कुछ था, पनीर पुलाव, मंचूरियन, बहुत कुछ। इतनी वैरायटी फ्रेंड्स कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी, आप देखते देखते थक जाएंगे। बट वैरायटीज यहाँ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मुझे पता है आपको मेरे से बहुत शिकायत होगी क्योंकि मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आ रहे हैं। बिकॉज फ्रेंड्स मेरे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा मतलब होने पड़ा था वो बीच में स्टार्ट हो गया था और उसके भी व्लॉग्स आपको मिलेंगे अब कॉन्टिन्यूसली। अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर हो जाऊंगी अपने व्लॉग्स में क्योंकि जो भी यहाँ पे काम होने वाला था वो खत्म हो चुका है। वो अब मेरे आपको आने वाले व्लॉग्स में दिख जाएगा। और आपको अब
शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे है फ्रेंड्स नगेट्स, टार्ट्स, डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज। बच्चों ने यहाँ से टार्ट्स और डोनट्स वगैरह लेकर एंजॉय किया और अब हम यहाँ पे आ गए वेफल्स एंजॉय करने के लिए। और बच्चों ने तो ये पहले भी खाया हुआ है, लेकिन मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया और आज मैं भी ये ट्राई करने वाली हूँ। और सच बताऊं फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी था। हाँ, मैंने ये बनते हुए पहले देखा था, लेकिन उतना ध्यान से नहीं देखा था। और ये ऑलमोस्ट 3 मिनट में बन के तैयार हो गया था और मैं सच बताऊं ये बहुत टेस्टी बना था। हेज़लनट चॉकलेट वेफल था ये और बहुत टेस्टी था। और दरमान से तो बिल्कुल वेट ही नहीं हो रहा था। उनका बस चलता तो वो एक काउंटर के उस तरफ जाकर फटाफट खुद अपने हाथों से निकाल के खा लेते। ये देखिए, वो इतने क्यूरियस होकर देखे जा रहे हैं और मैं उसको बार बार इंस्ट्रक्ट कर रही थी, बेटा दूर रहो, अदरवाइज गरम गरम लग जाएगा हाथ में और जल जाओगे। और इन्होंने हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा हुआ था। सिर्फ यही एक चीज थी जो ये लोग खाना के लिए यहाँ पर अलाउ कर रहे थे, अदरवाइज आप कोई भी चीज इस हाइपर मार्केट में खा नहीं सकते थे। आप पैक करा के ले जाइए हाइपर मार्केट बाहर, आप कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के आप खा सकते हैं इस पूरे लुलु मॉल में, बट आप इस हाइपर मार्केट में कुछ भी खा नहीं सकते। ये लोग बिल्कुल परमिशन नहीं देते हैं। सिर्फ यही एक चीज थी जो ये लोग खाने के लिए अलाउ कर रहे थे यहाँ पर, अदरवाइज कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। यहाँ पे सीधे वो लोग बोल रहे थे कि आप हाइपर मार्केट से बाहर जाके टेबल्स लगी हुई हैं, आप वहां पर जाके आराम से बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ पे थे आबा फूसा था ये शायद दुबई का फेवरेट स्वीट डिश है कुछ। यहाँ पर केक्स थी फ्रेंड्स और पैकेजिंग तो इनकी ऑसम थी, इतनी बेहतरीन पैकेजिंग थी कि मैं क्या बताऊं। अगर आप उसको 360 डिग्री पे घुमा भी देना तो वो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगी, वो बिल्कुल टच से मस नहीं होने वाली थी। और दाफिया को चाहिए था डोनट, तो वो चेक कर रही थी कि डोनट कहाँ पर है। चूंकि रात के 9:30 ऑलरेडी हो चुके थे, तो अब भीड़ कुछ कम होना स्टार्ट हो रही थी और हम यहाँ पर बिलिंग कराने के लिए खड़े हुए थे और हम आ गए थे बाहर। अब हमें फटाफट ये पूरा मॉल एक्सप्लोर करना था, जिससे हम फटाफट यहाँ से निकल के फ्लैट पर जा सकें। बिकॉज मैं पेन किलर खा के आई थी और अब पेन किलर का असर कम हो रहा था और मेरे सर में शदीद दर्द स्टार्ट हो रहा था और मुझसे अब घूमा बिल्कुल नहीं जा रहा था। और मैं चाह रही थी कि मेरा फुल ऑन पेन स्टार्ट होने के पहले मैं फ्लैट पर बिल्कुल पहुंच जाऊं। यहाँ पर कुछ इवेंट होने वाला था। पहले तो हमें लगा कि शायद इवेंट खत्म हो चुका है, बट ये इवेंट अभी स्टार्ट होने वाला था, लेकिन हम रुककर बिल्कुल देख नहीं सकते थे बिकॉज हमारे पास मजीद बिल्कुल टाइम था ही नहीं। और ये मॉल के अंदर ही इन्होंने
पेड़ भी लगा रखे थे, और ये पेड़ फ्रेंड्स आप यकीन जानिए रियल थे। यहाँ पर इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स आपको, ज्वेलरी, कपड़े, मेकअप, बैग्स, सब कुछ। यहाँ पर कुछ ऑफर्स भी लगे हुए थे, लेकिन हमारे पास टाइम भी नहीं था और मेरे सर का दर्द भी स्टार्ट हो चुका था, इसलिए हम बस सरसरी तौर पे देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दरमान को देखिए, फुल ऑन मस्ती के मूड में है, और ये इतनी तेजी से आगे भाग जा रहा था कि हमको आवाज दे दे के बार बार बुलाना पड़ रहा था। और ये है मेरे हस्बैंड। और ये ट्रॉली जो थी वो दरमान ने सिर्फ अपने बैठने के लिए ले रखी थी, वो बीच बीच में इसमें बैठ जा रहा था, और जो बैग्स थे हमारे वो उसमें वो रखने दे ही नहीं रहा था, तो बैग्स को दयान ने हाथ में लिया हुआ था। यहाँ पर ये इवेंट स्टार्ट हो चुका था, बट कॉपीराइट की वजह से मैंने इसका वॉल्यूम म्यूट कर दिया था। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर दूंगी बीच में। ये आ गए हम फूड कोर्ट की तरफ। और अब हमें निकलते निकलते हो गया था लगभग 10:15, और अंदर पता ही नहीं चल रहा था फ्रेंड्स की बाहर क्या चल रहा है, और बाहर का मौसम क्या है। मैंने सोचा कि एक 360 का व्यू मैं आपको दिखा दूं चलते चलते।
और अब हम निकल रहे हैं बाहर। और फ्रेंड्स, हम जैसे ही बाहर आए तो हमने देखा कि मौसम हो चुका है बिल्कुल ख़राब और हो रही है बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश। और हमारी कार चूँकि बैक साइड में पार्क थी, तो वहाँ तक जाने का मतलब था कि हम में से या तो सभी लोग भीग जाएं या कोई एक भीगे। तो फिर हम अंदर पार्किंग लॉट से होते हुए पीछे के साइड में गए